फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है तोते की आत्मा। इस कहानी में यह कहानी दो तोते के ऊपर है। जो एक पिंजरे का तोता रहता है और एक जंगली तोता रहता है। जो पिंजरे का तोता रहता है वह अपने आप को उस घर में रहकर बहुत सुखी और अच्छा समझता है, लेकिन जो जंगली तोता रहता है वह आकर उसको कुछ बातें ऐसी बताता है। जो पिंजरे का तोता रहता है वह आजादी के स्थान पर झूठे सुखों को अपना लेता है। इससे उसको एक दिन पछताना पड़ता है। तो मैं ये आपको पाठ समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पवित्र नगरी काशी में पंडित तिवारी रहते थे। पंडित तिवारी के पास एक तोता था जो पिंजरे में रहता था। घर के सदस्य जो उसे दाना देते थे वह खुशी से खाता था और पंडित तिवारी के घर के सदस्यों से उसकी जुबान में बात किया करता था। एक दिन एक जंगली तोता उड़ता हुआ आया और उसके पिंजरे के सामने बैठ गया। उसने पिंजरे के तोते को बड़े ध्यान से देखा और उससे पूछा, क्यों भाई पंछी, तू कौन? जिसकी सूरत मुझसे मिलती है लेकिन जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता है और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जंगली तोते को उत्तर दिया, मैं भी तेरी तरह तोता हूँ। मेरा रंग भी तेरे रंग जैसा हरा है और मुझसे और तुझमें और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि तू जंगल में रहता है और मैं मकान में रहता हूँ। मेरा मकान बहुत मजबूत है और जंगल में तेरा जीवन खतरे में है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि दो तोते बैठे हैं। ये पिंजरे का तोता है और ये जंगली तोता है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जंगली तोते ने पिंजरे के तोते से कहा, तू मुझ पर लानत है। तोते से कहा, तुझ पर लानत है, तेरी आंखें अंधी हो चुकी है। यदि ऐसा नहीं होता तो तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद कर लिया है, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं जंगल में यहाँ तुझे यह बात बताने के लिए आया हूँ, तू अभागा है। पिंजरे के तोते ने उत्तर दिया, तेरी बातें मुझे समझ में से बाहर है, फिर भी तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूँगा। एक काम कर, तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देख पा रही है। दोनों आपस में बात करते हैं और फिर वह एक दूसरे को समझाते हैं। तो बाहर का तोता, जंगली तोता जो रहता है वो पिंजरे के तोते को कुछ समझाता है कि जो तू इस पिंजरे में रह रहा है, जो इस घर में रह रहा है, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। जंगली तोता बोला, अच्छा तो सुन, मेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, घर के दरवाजे पर यानी कि तेरा अधिकार नहीं है। तुझे अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है, यानी कि तूने जो अपना जीना मरना है वो सब दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरे बस में नहीं है कुछ भी। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। तो वो तोता उसको बोलता है कि यह तेरा दुर्भाग्य तो है कि सब काम तेरे मर्जी से तू नहीं कर सकता और जो जिस घर में तू रहता है उस घर के सदस्य या उस घर के लोग बोलेंगे तो तू वही करेगा। तो ये तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली। तो वह उसको कहता है कि तू तो ऐसा है जो सिर्फ पिंजरे के अंदर ही पंख फैला सकता है और तेने तो बाहर की हवा ली नहीं कभी भी। तूने कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे और अपने रास्ते तूने खुद भी नहीं ढूंढे हैं। तू तो इस पिंजरे के अंदर कैद होके रह गया, तेरी आत्मा और तू खुद। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया है, इसलिए तूने कभी जीवन के मज़े नहीं लूटे हैं। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता रहता है कि जब तुझे मालिक खाने को देगा तो तू खाएगा, जब नहीं देगा तो नहीं खाएगा। तो तू अपनी मर्जी से अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तेरी मर्जी
से कोई तू चीज़ नहीं ले सकता है, ना ही खा सकता है, नहीं तू पी सकता है। जो तेरा मालिक तुझे देगा तू वही खा पी सकता है बस। पिंजरे का तोता बोला, मैं तो यह समझता हूँ कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे इस घर में रहने को दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े में और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। तू नहीं जानता कि मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत है, जिनके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगली तोता बोला, तू यह समझ कि इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। तो जंगली तोता उसको बोलता है कि तू तो इस पिंजरे के अंदर कैद है, लेकिन तू तो कैद है सही, तेरी जो आत्मा है वह भी इसमें कैद हो चुकी है, क्योंकि जब तक तू नहीं निकलेगा बाहर तेरी आत्मा भी इसी में कैद रहेगी। पिंजरे का तोता बोला, तू गलत कहता है, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, अपने पंखों को फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ। इन कामों के लिए मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर भी मेरा कैद खाना है। तो पिंजरे का तोता अपने मालिक की और अपने घर वालों की बड़ाई करता रहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर सारे सुख है, तो क्यों ना मैं इनकी बात न मानूं, तो इसलिए मैं तो यहाँ पर खुश हूँ। जंगली तोता बोला, इसलिए कि तू अपने मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली ही बोलता है। तू ऐसा कर, सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात मत सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब मत दे। इसके बाद देख क्या होता है। तो जो जंगली तोता रहता है वो उसको समझाता है कि तू एक दिन अपने मालिक की बात मत मानना और जो अब तू जैसे बोलता है उनके साथ वैसा मत बोलना और उनकी बातों का कोई भी जवाब मत देना। फिर देख कि वह तेरे साथ क्या करते हैं। पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है। जो तोते बोलते हैं मैं वैसी ही बोली बोलूँगा और मैं किसी की भी बात को नहीं मानूंगा। वह पिंजरे का तोता उस जंगली तोते से ऐसा बोलता है। यह कहकर जंगली तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला जाता है। जंगली तोते के जाने के बाद पिंजरे का तोता जंगली तोते की बातों को सुनकर हैरान था। उसने सोचा ये कैसी बातें करके गया है मुझसे। वो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर भी उसने सोचा कि एक दिन मैं ट्राई करता हूँ कि ये घर के लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ देर के बाद पंडित तिवारी का बेटा तोते के पास आता है और उससे बातें करने लगता। तोते पर जंगली तोते की बातों का असर हो चुका था। जो जंगली तोता उसको समझा के गया था तो वह कि ऐसा तू कुछ भी मत करना और उनकी बातों का जवाब मत देना। तो उसने पंडित तिवारी के बेटे की बात का जवाब नहीं दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मैं इसकी हर बात का जवाब क्यों दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। तो फिर वह भी सोचने लगा कि मैं इसकी बातों का जवाब नहीं दूंगा, मैं क्या इसका गुलाम हूँ, मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ, अपनी मर्जी से खा पी सकता हूँ, तो मैं इसकी बातों का जवाब क्यों देने लगा। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये पंडित तिवारी का बेटा है और वह तोते से बात करने के लिए आया, लेकिन तोता उससे कुछ भी बात नहीं करता है, क्योंकि जंगली तोता उसको समझा के गया था कि एक दिन तू अपने मालिक की कुछ भी बात मत मानना, फिर देखना कि तेरे साथ क्या होता है। जब पंडित तिवारी के बेटे ने देखा कि रोज की तरह तोता उससे बातें नहीं कर रहा है और मुंह फेर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लोहे की एक सीख ली और उसे पिंजरे में बैठे तोते की गर्दन में चुभाने लगा। अब बता, बोलता है या नहीं। तो वह तोता बोल ही नहीं रहा था उससे, क्योंकि उसने जंगली तोते की बात को मान लिया था कि एक दिन मैं ऐसा करके देखूंगा। तो वह लेकिन तिवारी के बेटे ने क्या किया, उसके साथ एक लोहे की सीख ली, डंडी जैसी छड़ी ले ली और उससे उसको मारने लगा। गर्दन में लोहे की सीख लगने पर तोते को बहुत दर्द होने लगा था। उसने गर्दन के घाव को देखा और एक तरफ हट गया।
पंडित तिवारी के बेटे को उस पर और गुस्सा आया और उसने फिर उसे सीख चुभवाई और कहा, बता बोलता है या नहीं। तोते का दर्द के मारे बुरा हाल था, लेकिन उसने अब भी जवाब नहीं दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। वह ऐसे ही कर रहा था, बार बार उसको दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने आज ना बोलने के लिए सोच रखा था। लेकिन तिवारी का बेटा उसको वो नहीं बोलता था तो उसको वह मार रहा था। पंडित तिवारी का बेटा गुस्से में तोते को बार बार सीख चुभाता रहा और पिंजरे का तोता हर बार उसकी बात का जवाब आदमी की बोली में देने से इनकार करता रहा। उसने जो आदमी की बोली होती, इंसानों की बोली होती, उसमें जवाब देने से मना कर दिया था, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो वह बार बार उसको वो लोहे की सीख चुभा रहा था। अगले दिन जंगली तोता पिंजरे के भीतर रहने वाले तोते से मिलने के लिए आता है। उसने देखा कि पिंजरे का तोता मरा पड़ा है, उसके कैद खाने का दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। जंगली तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता है तो उसका यही हाल होता है, क्योंकि वह तो गुलाम था, वह आज़ाद तो था नहीं। और आज़ाद रहने वाले इंसान अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, लेकिन वह तो गुलाम था, तो पिंजरे से बाहर कहीं नहीं जा सकता था। जब उसको खाना मिलेगा तभी खाएगा, जब पीने को मिलेगा तो पानी पिएगा। तो उसका क्या हाल हो गया था कि वह तो मरा पड़ा था। इतने में पंडित तिवारी ने जंगली तोते को देखा और अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर यहाँ से उड़ा दो, इसी ने हमारे तोते को मारा है। इस पर मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को मत मारो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है, क्योंकि वह तो कैद में था। तो जंगली तोते ने उसको समझा कर बता दिया था कि तुम गुलाम हो, कैदी हो और मैं आज़ाद हूँ। तो तोते ने बोला कि उसकी जो आत्मा थी वह उससे बातें कर रही थी, तोते से, और बोल रही थी, तिवारी से भी बोल रही थी, और तोते को भी दिख रहा था कि इसने मुझे कैद से छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। जो मेरी आत्मा मर चुकी थी वह आत्मा मेरी जीवित हो गई है, तो इस तोते को मत मारो। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, देखो यहाँ तिवारी का बेटा खड़ा है, जो गुलेल से इस तोते को मारने के लिए तिवारी ने कहा था, और जो पिंजरे का तोता है उसको तिवारी के बेटे ने मार मार के लोहे की सीख से घायल कर दिया था। तो वो घायल भी हो गया था और घायल होने के बाद मर गया था। तो जो आज़ादी के लिए अपने सुख को अपना लेते हैं, झूठे सुखों को अपना लेते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। इसी तरह इस तोते को भी एक दिन पछताना पड़ा था, और वह सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत आज़ाद हूँ, बहुत सुख से रह रहा हूँ। लेकिन आज़ाद कौन था? ये तोता, जो जंगली तोता है वह आज़ाद था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था कि कोई मुझे मारेगा या खाना नहीं देगा, पीने को नहीं देगा। तो वह आज़ाद होकर आराम से घूम सकता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता के स्थान पर, जो आज़ादी के स्थान पर झूठे सुखों को अपना लेता है, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे इस पिंजरे के अंदर सारे सुख मिल रहे हैं, उसको नहीं पता था कि ये सब झूठे सुख है उसके लिए। तो उसका एक न एक दिन अंत हो ही जाता है झूठे सुखों का, और उस पिंजरे के तोते को एक दिन पछताना पड़ा था। इसलिए हमें कभी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए, और हमें अपनी आज़ादी और अपने काम स्वयं करने चाहिए, भले हमें कितनी भी परेशानी, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। ठीक है, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप एक बार और इसको पढ़ेंगे ध्यान से। ओके, बाय।